कितना स्पेंड आप करते हो एनुअली ऑन क्रेडिट कार्ड? लगभग 40-45 लाख के करीब हो जाता है हर साल ऑन क्रेडिट कार्ड? हाँ। दिस गाय केम इन ऑफिस में, ऐसे वॉक इन करके आया, बोलता है कि सर आपको मेरे पास एक ऑफर है, आई विल गिव यू द प्रीमियम मोस्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉम मेमैक्स। उसके बाद कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के टिकट चाहिए थे मेरे किसी फैमिली में, तो मैंने वो रिक्वेस्ट भी किया। उसके लिए उनका मतलब रिवर्ट आया, बट काफी बाद में। वो भी मैंने बहुत प्रेशर किया कि भाई मैंने जब पहले कॉल किया था तो आपका मुझे कोई इंटीमेशन नहीं आया, एटलीस्ट आई डिजर्व दैट, राइट? आई एम पेइंग अ प्रीमियम, तो भाई कम से कम आप अपने कस्टमर को बताओ ना कि सर वी आर नॉट एबल टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट। जब अभी आईफोन भी जब अभी रिलीज हुआ तो इनफैक्ट मैंने भी आपसे कहा था कि चेक इफ आप, यस, एंड आई डिड दैट। उनका कॉल ही नहीं आया, मतलब दे डिड नॉट इवन से कि सर अवेलेबल है नहीं है। आई थिंक मतलब इट इज अ कंप्लीट डिजास्टर ऑफ अ सर्विस जो ये कह के बेचते हैं कि कंसीयर्ज सर्विस है जिनी की तरह। आज हम कार्डगेज पे कुछ अलग टाइप की वीडियो लाए हैं। वीडियो कैसी लाए हैं? इस अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम कार्ड, जो कि अमेरिकन एक्सप्रेस ऐसा क्लेम करता है कि वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स है, इसकी हम एक्चुअल में सच्चाई लेके आए हैं। ये कार्ड मेरा नहीं है, मतलब आई डोंट होल्ड दिस कार्ड, बट आई हैव समवन जो एक्चुअली में इस कार्ड को होल्ड कर रहे हैं फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 6 months नाउ, और ये इसका आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाले हैं कि क्या ये जो अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से आने वाला सबसे प्रीमियम अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम कार्ड है, क्या ये वर्थ इट है आपको, आपके लिए लेने के लिए या फिर नहीं। क्योंकि इन्होंने इस कार्ड के लिए ऑलमोस्ट 72,000 रुपीज पर ईयर पे किए और इनको बहुत ही हेवीली सेल किया गया था कार्ड, कहते हुए कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड और इस कार्ड से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं वेलकम करता हूं मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड को जो अमेरिकन एक्सप्रेस का ये कार्ड होल्ड करते हैं, और ये अपना ऑनेस्ट और ब्रूटल रिव्यू देने वाले हैं अबाउट द अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम कार्ड, और आपको ये बताने वाले क्या ये कार्ड अच्छा है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और क्यों नहीं लेना चाहिए, और अगर ले रहे हो तो किन चीजों का ध्यान में रख के आपको ये कार्ड लेना चाहिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विनय राघव सर, वेलकम। बताइए कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस इस कार्ड के साथ? आई एम ऑलरेडी यूजिंग अ प्रीमियम कार्ड। ठीक है, कौन सा? इन्फिनिया है मेरे पास। दिखा दो एक बार। सो ये HDFC का बेस्ट कार्ड है जो HDFC ऑफर करती है। दे ऑफर इट ऑन इनवाइट ओनली, मतलब यू कांट अप्लाई एनीवेयर अनलेस यू गेट अ कॉल फ्रॉम योर RM कि भाई ये कार्ड दे रहे हैं। तो आई वाज वेरी हैप्पी विद इट, आई एम स्टिल वेरी हैप्पी विद इट, और ये बेस्ट इन क्लास लगता है मुझे। बट दिस गाय केम इन ऑफिस में, ऐसे वॉक इन करके आया, बोलता है कि सर आपको मेरे पास एक ऑफर है, आई विल गिव यू द प्रीमियम मोस्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉम मेमैक्स। मेमैक्स का कार्ड मैंने पहले यूज किया था, गोल्ड चार्ज कार्ड। वो अभी भी आप होल्ड करते हो? वो मैंने बंद करवा दिया था अच्छा, काफी टाइम पहले, बिकॉज उन्होंने मुझे ट्रेवल दिया, तो आई सेड कि यार एक तो है ही, दूसरे का मैं करूंगा क्या। तो मैंने वो चार्ज कार्ड बंद करवा के फिर प्लेटिनम ट्रेवल लिया। पर देन कोविड में क्या हुआ कि ट्रेवल तो हुआ नहीं, देयर वाज नो सेंस फॉर मी टू होल्ड दैट कार्ड, और उसकी भी कुछ फीस थी, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 5,000 रुपए के 15,000 कुछ, आई डोंट नो, मतलब मेरे को अच्छे से याद नहीं है कितना है, बट फीस था उसका, और तब पता भी नहीं था कि कौन कितना ट्रेवल करेगा, क्या होगा। तो उन्होंने मुझे एक मेंबरशिप रिवॉर्ड कार्ड दिया कि भाई आप ये यूज करिए, आपके खर्चे वर्चे हैं तो आप उसको कर सकते हो, है ना। तो देन आई टुक इट, है ना। देन उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे जब ये आया तो आई थॉट कि लेट्स जस्ट लिसन टू इट, बिकॉज फॉर एक्सपीरियंस, फॉर लर्निंग्स, कि भाई आप मार्केट में ऑफर क्या हो रहा है तो आप समझते हो। द गाय वाज वेरी डिसेंट, ही सेड कि सर मैं आपको इसके ऑफर्स वगैरह बताता हूँ। तो उसने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि भाई आप दुनिया में कहीं भी हो, मतलब आई ट्रेवल अ लॉट फॉर माय वर्क, सो आपको किसी भी चीज की जरूरत है, राइट, सो इट विल वर्क, आवर कॉन्शियस सर्विस विल वर्क लाइक अ जीनी, कि आपको कुछ भी चाहिए, लाइक आप बाहर हो, आपको मैम को फ्लावर्स भेजने हैं, ये वो, आप 2 घंटे में हम ये सब कर देंगे, तो थिंग्स लाइक दिस। एंड एक और एग्जांपल लिया कि सर अभी जैसे उस टाइम पे आई थिंक जब मैंने लिया था तो iPhone 16 का स्पेकुलेशन हो रहा था कि ये रिलीज होगा, कि सर लाइन लगेगी, आप बस हमें हमारे कॉन्शियस को कॉल करना, दे विल गेट यू द फोन एट योर डोर स्टेप, ठीक है। तो आई थॉट कि एक बार लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। सो जब ये आया तो उसके बाद उन्होंने बोला कि सर आपके जो स्पेंड्स होंगे ना, आई थिंक 2-2.5 लाख रुपए का स्पेंड आप करते हो, तो 45,000 के वो ताज के वाउचर्स आपको देते हैं, जो मुझे मेल पे आ गए, बिकॉज मेरा खर्चा बहुत होता है, तो मैं वो आ गया एक साइकिल के बाद, एक बिलिंग साइकिल के बाद वो आ गया। कितना स्पेंड आप करते हो एनुअली ऑन क्रेडिट कार्ड? यार लगभग 40-45 लाख के करीब हो जाता है हर साल ऑन क्रेडिट कार्ड? हाँ, क्रेडिट कार्ड एक पे, मतलब मेरा अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था तो इस पे आई थिंक इन्फिनिया पे 40-45 के करीब था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। हाँ,
अच्छा, और जब आप बात करते हैं ट्रैवल कंट्रीज की, तो हाउ फ्रीक्वेंट यू ट्रैवल इंटरनेशनली इन अ ईयर? दिस टाइम अराउंड फॉर अ पर्सनल रीजन मैं अभी पिछले 6 महीने में एक ही बार गया हूँ, बट ऐसा होता है कई बार कि साल में मेरे 8-8 चक्कर लगते हैं बाहर इंटरनेशनल। 8-8-9 मतलब ऑलमोस्ट हर महीने एक ट्रैवल, हर दो महीने कई बार में ऐसा होता है travel। कि महीने में 2 बार भी, मतलब डिफरेंट कंट्रीज फॉर कॉन्फ्रेंसेस और मे बी मीटिंग्स, तो वो होता है। बट एंड विच सेक्टर यू बिलोंग टू? I belong to the same sector as you are in. I'm digital marketing में हैं हम। Okay. I've been working for about 14 years now. Okay. So my brother and I run a digital marketing company. अच्छा We are in like 5 countries now. So अच्छा, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग कि आप इतना स्पेंड करते हो ऑन योर क्रेडिट कार्ड्स, देन तो उसके बाद कंसीयर्ड सर्विस की बता रहे थे आप। हाँ, सो बेसिकली क्या है ना, उन्होंने ताज का वाउचर्स भी भेज दिया। लाइक कि ठीक है, जो प्रॉमिस किया आधा तो कुछ आया इसमें। बट अभी क्या हुआ कि रिसेंटली दिलजीत का कॉन्सर्ट का जब वो अनाउंस हुआ कि भाई, आई थॉट कि भाई प्रीमियम सर्विस है, उन्होंने बोला है कि भाई इस तरीके से आप, आई कॉल्ड अप। तो एक तो होता है कि इफ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वेस्ट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप एज अ प्रीमियम कस्टमर यू विल एटलीस्ट एक्सपेक्ट कि भाई आपने अगर किसी को कॉल किया है तो आप कॉल बैक करोगे। I was promised that मैं सर आप विल जस्ट चेक विद आवर वेंडर्स एंड एवरीथिंग और आपको हम बताएंगे। तो ना तो मेल आया ना फोन आया, 3 दिन हो गए थे। नॉर्मली आई थिंक 48 आवर्स 72 आवर्स ऐसा कुछ उनका रहता है कि वर्किंग डेज वाला सिस्टम है। बट किसी ने बताया नहीं कि भाई नहीं मिल रहा है, राइट? बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टैंड यार, इतना कंपटीशन है, इतने सारे लोग हैं, कुछ वेबसाइट्स ब्लैक में भी बेच रहे हैं, SDFC जैसी वेबसाइट्स बेच रहे हैं, और SDFC का टाई अप है फर्स्ट हैंड, तो दे विल गेट अ प्रेफरेंस, उनको मिलेगा। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि भाई मुझे मिल जाएगा, राइट? सो बट एज अ कस्टमर जो आपने प्रॉमिस किया है कि सर विल गिव यू प्रीमियम सर्विस, राइट? सो प्रीमियम सर्विस का मतलब है कि आई डोंट हैव टू कॉल यू एवरी नाउ एंड देन टू चेक ऑन माय रिक्वेस्ट, राइट? देयर हैज टू बी समवन जो प्रोएक्टिवली आपको कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि सर वी आर सॉरी बट वी आर नॉट एबल टू get this for you. I was still okay with it, right? I had to call up सामने से। हाँ, सामने से एक सप्लीमेंट्री कार्ड है, मेरा भाई यूज करता है। I told him कि भाई फोन करके पूछो। He then called up, checked again, said कि सर आपको कॉल करेंगे, but there was nothing moving on that. उसके बाद कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के टिकट चाहिए थे मेरे किसी फैमिली में, तो मैंने वो रिक्वेस्ट भी किया। उसके लिए उनका मतलब रिवर्ट आया, बट काफी बाद में। वो भी मैंने बहुत प्रेशर किया कि भाई मैंने जब पहले कॉल किया था तो आपका मुझे कोई इंटीमेशन नहीं आया। एटलीस्ट आई डिजर्व दैट, राइट? आई एम पेइंग अ प्रीमियम, तो भाई कम से कम आप अपने कस्टमर को बताओ ना कि सर वी आर नॉट एबल टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट। उसके बाद उनका 1 हफ्ते बाद मेरे को ईमेल आया कि सर वी आर सॉरी, वी आर नॉट एबल टू फुलफिल दैट रिक्वेस्ट एज वेल। इसके अलावा जब अभी आईफोन भी जब अभी रिलीज हुआ, तो इनफैक्ट मैंने भी आपसे कहा था कि चेक इफ आप, यस, एंड आई डिड दैट। तो वो हमने किया कि भाई चलो फोन करके पूछते हैं, एंड वहां पे भी नहीं आया, उनका कॉल ही नहीं आया। मतलब दे डिड नॉट इवन से कि सर अवेलेबल है नहीं है। 5 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं था। 6ठे दिन हमने खुद कॉल किया था, यहीं बैठ के कॉल किया था। सो आई थिंक मतलब इट इज अ कंप्लीट डिजास्टर ऑफ अ सर्विस जो ये कह के बेचते हैं कि कंसीयर्ड सर्विस है जिनी की तरह। एब्सोल्युटली। और इसके अलावा मतलब क्या खराब एक्सपीरियंसेस अभी तक रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या? एक क्रेडिट कार्ड का जो प्राइमरी यूज है कि भाई एक्सेप्टेंस, राइट? वो आप अगर कहीं जा रहे हो, राइट, और आपको ये फील हो रहा है कि भाई मैंने तो इतना महंगा क्रेडिट कार्ड लिया है। आई मीन इंडिया में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। बाकी एक्सिस का आई थिंक मैग्नस इज आल्सो बर्गंडी। सो बर्गंडी और सेलेक्ट मतलब एक्सेस के हैं लाइक अप टू 1.5-2 लाख रुपए तक के कार्ड से, बट दे आर सुपर एक्सक्लूसिव। मतलब इजीली नहीं मिलते लोगों को जल्दी। यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो। आप बेसिकली HNI होने चाहिए टू हैव फर्स्टली अकाउंट इन दोज एक्सेस कार्ड, एक्सेस बैंक अकाउंट्स, एंड देन यू गेट एक्सेस टू बर्गंडी और सेलेक्ट कार्ड जो उनके हैं। सो फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट मेरा था कि अपार्ट फ्रॉम some websites that are listed, some outlets that are listed on Amex website, जैसे टाटा क्लिक लग्जरी के लिए ये करते हैं, वो आई थिंक उनका 10x रिवॉर्ड पॉइंट है, which is a good thing. That is the only thing that I found good कि यार अगर मुझे टाटा क्लिक से कुछ खरीदना होता है, फॉर एग्जाम्पल आई बॉट दिस वॉलेट फ्रॉम देयर, तो उसका मेरे को अच्छा वो मिला, लाइक पॉइंट्स अच्छे मिले। बट उसका भी एक और पॉइंट ये है कि जो पॉइंट की वैल्यू है वो इट्स नॉट इवन क्लोज टू व्हाट इन्फिनिया ऑफर्स यू। आई गेस 0.7 रुपीज वैल्यू है इनके। हाँ, आई थिंक
0.7 इन्फिनिया का है। अगर आप जैसे एप्पल का कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो तो 70% आप पॉइंट से दे सकते हो उनके रिवॉर्ड कैटलॉग नहीं, एमएक्स की पर पॉइंट की वैल्यू आई गेस 0.5 40 रुपए पे एक पॉइंट वो देते हैं, और 40 रुपए पे एक पॉइंट आप अर्न करते हो जब आप 40 रुपए किस कार्ड पे? एमएक्स पे। अच्छा। और इधर अगर आप 30 रुपए खर्च करते हो तो एक पॉइंट आता है। इन्फिनिया के एक पॉइंट की वैल्यू बहुत ज्यादा जगहों पे 1 रुपए होती है। 1 रुपए होती है, और उनकी लगभग 30 या 40 पैसे के आसपास है। 40 पैसे के आसपास है अमेरिकन एक्सप्रेस की। मतलब नॉर्मल पे 40 पैसे है, पर इनके जो पार्टनर होटल्स वगैरह हैं उनके साथ 50-55 पैसा है। हाँ एग्जैक्टली। और उसमें क्या है, अब जैसे अगर आप इन्फिनिया से होटल बुक कर रहे हो तो आप 70%, जैसे 10,000 का होटल है तो आपको 70,000 70% 10,000 का 70% जो है वो आप पॉइंट से पे कर सकते हो, विच इज लाइक इक्वल 1 रुपी इक्वल टू 1 पॉइंट। तो उस तरीके से इट इज वे बेटर देन एनी अदर कार्ड इन इट्स पीयर्स। तो ऐसा है। तो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, तो व्हाई डू यू फील कि एक्सेप्टेंस अभी भी कम है, कंसिडरिंग कि वी लिव इन अ टियर 1 सिटी गुरुग्राम, एंड यहाँ पे भी अगर एक्सेप्टेंस कम है तो इमेजिन, मतलब पहली बात तो अमेरिकन एक्सप्रेस टियर 2 सिटीज में देता ही नहीं है कार्ड। मतलब अब जाके इसने बहुत सारी सिटीज एक्सटेंड करी, नहीं तो पहले इमेजिन लखनऊ में भी नहीं मिलता था। अभी एक आध साल पहले लखनऊ को भी उन्होंने अपनी लिस्ट में ऐड किया। तो पहले ही अमेरिकन एक्सप्रेस इज सच अ लिमिटेड ब्रांड, मतलब नॉट एवरीवन कैन एक्सेस। ऊपर से टियर 1 सिटी में भी इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। सो अगर आप कुछ और इस पे ब्रीफ करना चाहो। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो इफ आई एम द राइट पर्सन टू टेल देम हाउ टू रन द बिजनेस। आई मीन, because I strongly feel that what they charge the POS users is a hefty amount of money, right? Correct. तो वो जो percentage of acceptance है वो वहीं पे die down हो जाता है। कि आपको कई बार ऐसा होता है कि you will see their branding everywhere, Amex, American Express का pull push लगा हुआ है, reserved लगा हुआ है, and then वहां पे भी मैंने कई जगह पे ट्राई किया है, नहीं वर्क करता, नहीं लेते, बिकॉज द मोमेंट यू टेक दिस कार्ड आउट, सर डू यू हैव एनी अदर कार्ड, राइट? आई मीन दे विल टेक इट एज अ लास्ट ऑप्शन, राइट? सो इफ दे रियली वांट टू मेक द मार्क इन द इंडियन इंडस्ट्री, so they need to be competitive when it comes to the rates. Absolutely. Because they charge anywhere between 6 to 8%. Considering I also hold this gold card, मैंने भी बहुत बार ऐसा फील किया पर्सनली कि इनकी ना कुछ कंडीशंस बहुत ही वियर्ड हैं, लाइक यू नो ये मतलब पार्टनर्स जो इनके हैं भी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इनके साथ टाई अप नहीं है। मतलब जैसे आपने बताया वहां पे लिखा हुआ है पुश पुल एमेक्स का लगा हुआ है, रिजर्व्ड का वो टैग लगा हुआ है, बट उनके पास भी अब लेके जाते दे डोंट एक्सेप्ट। एंड मोर देन दैट, मैं भी ये कार्ड अभी बंद करा रहा हूँ, मतलब ये मेरा दूसरा साल होगा इस कार्ड के साथ, एंड आई हैव ऑलरेडी कॉल्ड एमेक्स। इनफैक्ट दे हैव चार्ज द फीस दिस मंथ ओनली, बट मैंने बोला है कि मैंने कहा बिकॉज दिस इज अ चार्ज कार्ड, तो चार्ज कार्ड में क्या है कि ईएमआई वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यू नीड टू पे फुल, राइट? तो वहां पे दे हैव सेड कि सर अपने ड्यूज क्लियर करके कार्ड जब बंद कराओगे तो वील माइनस दैट अमाउंट, एंड दे वर ऑफरिंग मी कि सर हम आपको ना एक दूसरा गोल्ड, वही गोल्ड रिवॉर्ड वाला जो कार्ड है वो ले लो आप, उसमें यू कैन इजीली गेट द वेवर। हाँ, एंड इसमें भी दे आर रेडी टू गिव मी वेवर 50% का। पिछले साल मैंने लिया था इस होप में कि शायद इस साल यूज कर लूंगा, पर जब जब मैं इसको अपने वॉलेट में एज अ कार्ड रखता हूँ ना, मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, यूज ही नहीं हो पाता है ये कार्ड। तो वहां पे आई बिलीव कि मतलब इस बार तो मैं लेजिट बंद ही करा रहा हूँ कि मैं 2250 प्लस जीएसटी भी क्यों दूं इस कार्ड के लिए। आई हैव सो मेनी बेटर कार्ड्स देन दिस, लाइक यू नो आई पर्सनली बिलीव कि मेरे पास जो कार्ड रेंज है, राइट, आई ऑल्सो होल्ड 2-3 प्रीमियम कार्ड्स। SBI Elite इज अ गुड कार्ड इन दिस सेगमेंट, वो भी उसकी फीस भी थोड़ी हेफ्टी है, बट दे गिव यू गुड वेलकम बेनिफिट्स, राइट? एंड वो फीस फुल वेवर कर देते हैं इफ यू स्पेंड 10 लाख रुपए एक साल में। उसके साथ साथ विस्तारा का कार्ड है मेरे पास, एक्सिस विस्तारा, दैट्स आल्सो गुड कार्ड कंसीडरिंग अगर आपके डोमेस्टिक ट्रैवल्स विद विस्तारा ज्यादा हैं, या अब तो वो एयर इंडिया बन जाएगा तो एयर इंडिया के साथ और ऑप्शंस खुल जाते हैं। सो दैट इज आई आल्सो बिलीव कि हाँ, एक्सेप्टेंस इज अ मेजर प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू अमेरिकन एक्सप्रेस स्टिल इन इंडिया। रिमेंबर आई फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू, जब मैंने ये लिया था, आई टोल्ड यू कि भाई ये लिया है मैंने, और एक्सेप्टेंस वाला जो इशू था, अरबाना में वेव में हम गए थे तो वहां पे आई गिव इट, तो लाइक अरे सर ये तो हम लेते ही नहीं है। वेव इज लाइक अ गुड ब्रांड। अगर वहां पे आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो उनको कि आप आपका प्रोडक्ट को यूज करें, तो इट्स आई थिंक मोर और लेस अ फेलियर। सो आई बिलीव कि अगर अमेरिकन एक्सप्रेस को कॉम्पिटिटिव होना है इन द इंडियन मार्केट, तो एवरीबडी नोज इंडिया इज ओनली लॉयल टू प्राइसिंग। या एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दे नीड टू गेट कॉम्पिटिटिव, उनको थोड़ा बेटर होना पड़ेगा,
then only I believe कि this company can grow in India. मतलब this time also when I called the customer care, they were like, sir, we are very happy to announce 10,000 more partners. पर वो भाई 10,000 पार्टनर कहाँ हैं? मुझे नहीं दिखते. Actually, and your action should speak louder than your words. मुझे अगर आप बोल रहे हो कि भाई कौन सी सर्विस है, एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं कि जब आप उनको कॉल करते हो ना, आइडियली आपके नंबर से अगर कॉल जा रही है, you should not be waiting. हाँ, right? वेरिफिकेशन बहुत करते हैं. तो आप ये आपसे पूरा कार्ड का नंबर, मेंबरशिप आपका नंबर डलवाएंगे. करेक्ट. Then there will be someone there on the call. और फिर भी एक OTP भेजते हैं अगर आप चीजें ना करो, तो मतलब there is still 10-12 minutes का वेटिंग टाइम. I understand security concern हो सकते हैं, but then again आप एक बार कनेक्ट करवा दो, पूछ लो, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ लो ना, सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है या ईमेल एड्रेस क्या है, या फिर कनेक्ट कराने के बाद पूछ लो. इट्स इवन क्विकर. एब्सोल्युटली. जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए कस्टमर केयर पे आप अगर कुछ हल्का गलत भी बता दो ना, तो वो प्रोसेस पूरा रिपीट नहीं होता है. वो कहते हैं नहीं सर ये नहीं है, दे गिव यू ऑप्शन कि कुछ ऐसा है, तो वहां पे प्रोसेस और फास्ट हो जाता है. एंड वंस यू आर कनेक्टेड, तो द पर्सन इज आल्सो स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यू आर द रियल पर्सन और नॉट. सो नाउ कमिंग टू कि क्या लोगों को ये कार्ड परचेज करना चाहिए, कंसिडरिंग अभी इसमें कुछ रीसेंट डिवैल्यूएशंस हुए हैं, कुछ अप्रिसिएशन भी हुए बट डिवैल्यूएशंस भी हुए. जैसे इन्होंने बर्थडे रिवॉर्ड्स बंद कर दिए जो 10,000 मिलते थे. इन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है स्टार्टिंग 8 अक्टूबर 2024. नाउ इनकी फीस है 66,000 प्लस GST 18%. तो दिस मेक्स इट इवन मोर एक्सपेंसिव. ऑलमोस्ट 80,000 रुपए का कार्ड इसको बना देता है. सो डू यू थिंक anyone who is almost an HNI should get this card? If yes, then किसके लिए ये कार्ड अभी भी बना है? Because I'm sure there are people जो इसको ले रहे हैं and इस कार्ड को एक स्टेटस सिंबल की तरह लिया जाता है. And what is your brutal answer इसके रिव्यू के लिए कि आपको अभी तक कार्ड कैसा लगा? To be honest, अगर ये half the promises जो उन्होंने किए थे तो मैं उसको रिन्यू करवा सकता था. Like you said कि आप बंद करवा रहे हो अपना कार्ड, मैं भी डेफिनेटली मैं बंद करवा रहा हूँ. I called up the sales guy. ये अगेन सेड कि सर आप ना एक ईमेल कर दीजिए ग्रीवेंसेस को आप ईमेल कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि ये आपके कंसर्न है. अरे यार, यू सोल्ड मी द कार्ड, आई एम टेलिंग यू दिस, राइट? डू यू थिंक आई हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं बैठ के ईमेल लिखूं तुम्हारे लिए कि भाई ऐसे ऐसे आई एम डिसअपॉइंटेड दिस दैट? इफ यू रियली वांट टू सेव योर कस्टमर, लाइक देखो मैं मार्केटिंग वाला बंदा हूँ, मुझे रिटेंशन समझ में आता है. इफ यू आर नॉट एबल टू रिटेन योर क्लाइंट्स, they are the biggest advocates of your promoters of your product. करेक्ट है ना? तो अगर मैं एज अ कस्टमर मैं ये फील नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई मैं इस ब्रांड के साथ एसोसिएट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई आप अपने जो प्रोमिसेस जो आपने किए हैं वो नहीं कर रहे, तो मैं 4 लोगों को कैसे बोलूंगा कि हे आई एम यूजिंग दिस कार्ड, व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई? एंड यू नो, जो सबका अपना सर्कल होता है, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट लाइक यू, राइट? दे कैन अफोर्ड to have this card, right? Correct. So I could have given referrals, which I will not be giving because I am going to close this, right? और ऐसा मेरा कोई personal grudge नहीं है, but it's just that कि भाई जो आप promise कर रहे हो ऐसे customer वो fulfill नहीं हो रहा है, तो and फिर acceptance नहीं है. बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब आप one by one अगर आप बैठ के चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई आप एट द एंड ऑफ द डे मेरे सारे खर्चे मैं क्रेडिट कार्ड से करता हूँ. अगर मुझे कोई और क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, ज्यादा वैल्यू मिल रही है उन पॉइंट्स की, राइट, एंड आई एम एबल टू सेव मोर मनी, देन आई विल यूज दैट कार्ड. फॉर इंस्टेंस, अगर जैसे ट्रैवल के लिए मैंने बाहर के लिए हिसाब से सोचा था कि भाई बाहर जाता हूँ, वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप करते हैं ज्यादातर, तो इनका तो फॉरेक्स चार्जेस भी बहुत ज्यादा है. इफ यू कंपेयर इट विद 2% ऑफ इन्फिनिया, इट्स वे टू मच. सो मोर और लेस मेरे को लगता है 15,000 जो फीस है इनके जो नियरेस्ट कंपटीशन की वर्सेस व्हाट दे आर चार्जिंग, इज जो गैप है उसमें बहुत डिफरेंस है. तो मैं तो ऑनेस्टली मैं अपने बारे में बता सकता हूँ. आई एम गोइंग टू कैंसिल एंड यू डोंट रिकमेंड दिस? नो, आई डोंट. दिस वाज द वीडियो जहाँ पे हमने कंपेयर किया अमेरिकन एक्सप्रेस को और बताया कि क्या ये कार्ड आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए एक रियल पर्सन से. यू नो, एज अ वेबसाइट, एज अ review channel, we could have just sold you this card and I could have earned hefty commission. मतलब मैं अच्छी खासी कमीशन अर्न कर सकता था इस कार्ड को बेच के. 10-12 हज़ार रुपए कमीशन मिलती है इसके रेफरल पे from an affiliate. But being an honest review,
So to build a good credibility and to promote a good product, I am not recommending this card considering जो recent devaluation जिसके साथ हुई है and the type of services this card offers. इससे better है कि you get इसके next best competitor HDFC Infinia, अगर वो आपको invite only पे या फिर आपके RM आपको sell करते हैं, या फिर nearest best card बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे कुछ mention भी कर दूंगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अगर आपको अप्लाई करना है। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव और ऑनेस्ट क्रेडिट कार्ड रिव्यू में। तब तक दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना कार्डगेज को। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।